जी हां दोस्तों, ज्ञानेश पर 193 सांसदों का तगड़ा एक्शन। उपराष्ट्रपति बिरला का एक ऐसा फैसला, संसद में मचा हंगामा। बंगाल में आखिर किसने 90 लाख वोटरों को करा दिया गायब? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या बंगाल में ममता बनर्जी इस बार पहले के विधानसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा बड़ी जीत हासिल करने जा रही हैं? इसलिए अंत में ज्ञानेश कुमार के जरिए क्या बीजेपी ने ममता के वोटरों को, खासतौर पर मुस्लिमों को, 90 लाख वोटरों को गायब करवा दिया? और फिर संसद में 193 सांसदों ने जो कुछ एक्शन लिया, उस पर किस तौर पर उपराष्ट्रपति और दोनों सदनों के स्पीकर और सभापति ने किस अंदाज में क्या फैसला दिया, जो एक नए हंगामे की शक्ल में खड़ा हुआ। दोस्तों, बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा किया गया कथित खेल आपको दिखाता हूं। कैसे ममता के वोट काटे गए, कैसे मुस्लिमों को टारगेट करके 90 लाख वोट खत्म किया गया। मगर शायद बीजेपी का इसे दुर्भाग्य ही कहें कि बावजूद इसके ममता का खूंटा उखड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों की डिटेल बताने से पहले आपको संसद के भीतर ले चलते हैं, जहां क्या हुआ, जिसमें सरकार ज्ञानेश को बचाने में कामयाब हो गई। उपराष्ट्रपति और स्पीकर बिरला ने जो फैसला लिया, वो पूरे देश को, लोकतांत्रिक मूल्यों को आश्चर्यचकित करता रहा। दरअसल संसद में ज्ञानेश को हटाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सरकार ने खारिज करवा लिया। ज्ञानेश को हटाने वाले प्रस्ताव को खारिज होना बहुत कुछ बतलाता है। संजय राउत कहते हैं कि अभी के जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, उनको एक टास्क दिया गया है, पश्चिम बंगाल को, असम को बीजेपी की झोली में डालना। यह टास्क इसलिए दिया गया क्योंकि लोकतांत्रिक माध्यम से बीजेपी पश्चिम बंगाल कभी नहीं जीत सकती। सांसद कहते हैं, संजय राउत के जिस ज्ञानेश कुमार को यह टास्क दिया गया, अगर उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की बात होगी तो सरकार जरूर उनको बचाएगी, और वही हुआ। सरकार ऐसे लोगों को हमेशा बचाती है जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं। अब बंगाल में देखने को जो बीजेपी और सरकार की सुपारी लेकर काम कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग कहां तक सफल होता है। राउत कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता बीजेपी के इरादों को सफल होना तो दूर की बात है, आसपास तक नहीं पहुंचने देगी। ममता बनर्जी शेरनी है और महिला सरकार से लड़ रही है अकेली। उनकी हर बात को हम समर्थन देते हैं। यानी कि दोस्तों, विपक्ष टीएमसी के साथ खड़ा तो है। ये और बात है कि कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग चुनावी मैदान में, मतलब चुनाव के दौरान फिर से चुनाव आयोग बंगाल के लोगों के निशाने पर आ गया। क्योंकि जिस तरीके से वोट काटे गए, जिस तरीके मुस्लिमों को निशाने पर लिया गया, वो अपने आप में सरकार और ज्ञानेश पर विपक्ष के आरोपों को मजबूती देता है, क्योंकि डेटा जानकर आप सन्न रह जाएंगे। दोस्तों, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद, अदालती सुनवाई के बाद मतदाता सूची से हटाए नामों का पहला आंकड़ा जारी किया। राज्य में कुल 60,06,675 नामों की जांच के दौरान 54.4% यानी कि 32,68,119 नाम हटाए गए। इससे राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 7,66,00,000 से घट करके 6,77,00,000 रह गई, जो कि 11.5% की कमी है। 89 लाख नाम हटाए गए कुल, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता टारगेट किए गए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ ढूंढना नहीं है, वो तो बीजेपी को वोट देगा नहीं। अब हिंदू मतदाताओं को हटाने में कई जगहों पर कंफ्यूजन हो जाता है। 1-8% बीजेपी अपने नाम कटवा सकती है अगर उसमें ढूंढने की लगे, मुस्लिमों में तो ढूंढना नहीं। मामूली विसंगतियों पर भी उनके नाम उड़ा दिए गए। चुनाव आयोग ने आधी रात को अंतिम पूरक सूची जारी की। 28 फरवरी को जारी अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या 7,04,00,000 थी, जिसमें 60 लाख नामों की समीक्षा के लिए चिन्हित किया गया था। इनकी अदालती सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 705 न्यायिक अधिकारियों द्वारा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को समय बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया। दोस्तों, अगर सबसे प्रभावित जिलों की मैं बात करूं तो आप देखकर आंकड़ा हैरान रह जाएंगे। सबसे प्रभावित जिले आप देखिए, नदिया मटुआ बहुल में 77.86%, हुगली 70.33%, पूर्वी वर्धमान 57.4%, उत्तर 24 परगना 55.8%, पश्चिमी वर्धमान 53.72%। सबसे अधिक संख्या में जांच वाले जिले हैं मुर्शिदाबाद, जहां पर 11 लाख, मालदा जहां पर 8.28 लाख,
दक्षिण 24 परगना में 5.22 लाख, उत्तर 24 परगना में 5 लाख और सबसे कम झारग्राम में 6,682 और कलिम्पोंग में 6,790। लेकिन दोस्तों अल्पसंख्यक बहुल मालदा में 28.91%, मुर्शिदाबाद में 41.33%, उत्तर दिनाजपुर में 36.84 और दक्षिण 24 परगना में 42.70% मुस्लिम वोटरों के नाम काटे गए। हालांकि गैर मुस्लिमों के मुकाबले यह मुस्लिम आबादी ज्यादा नहीं है। कोलकाता नॉर्थ की बात करें 28.97%, कोलकाता साउथ में 27.31% में काफी नाम कटे हैं। अब एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आपको दिखाते हैं। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर के तहत 7 पूरक सूचियां जिसमें 1, 2, 3, 4 ए 7, 8 और 9 में हटाए गए मतदाताओं में 95.5% मुस्लिम है। जी हां, जो नाम हटाए गए हैं 7 पूरक सूचियों में 1, 2, 3, 4 ए 7, 8, 9 में मतदाताओं में 95.5% मुस्लिम है, जबकि नंदीग्राम की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी मात्र 25% है। यानी कि 25% में जो लोग इनके नाम हटाए गए उसमें 95% मुस्लिम है। गैर मुस्लिम आबादी वहां 75% है। बाकी हिंदू समुदाय के नाम मात्र 4.5%, 4.5% हिंदू समुदाय के वोटरों के नाम काटे गए, मुस्लिमों के 95% काटे गए। कोलकाता स्थित सार्वजनिक नीति शोध संस्थान सबल इंस्टीट्यूट ने चुनाव आयोग के आंकड़ों का विश्लेषण करके एक डेटा बनाया है। दोस्तों 6 सूचियों में मुस्लिमों का हिस्सा करीब 61% से 98% तक रहा। केवल सूची 4A में 100% गैर मुस्लिम महिलाओं के नाम कटे, जबकि मुस्लिमों का कोई नाम हटाया गया। दिसंबर 2025 के डेटा में मुस्लिम 33.3 और गैर मुस्लिम 66.7 के थे। लेकिन पूरक सूचियों में असंतुलन पूरी तरह साफ दिखता है। ममता बनर्जी ने इससे निपटने का तरीका बताते हुए कहा कि लोगों के नाम काटने का बदला लेने के लिए वोट डालें, एसआईआर के खिलाफ वोट दें ताकि नतीजे सही आए। नाम कटे तो हैं, कुछ धमकियां भी हैं। दोस्तों बीजेपी के सुकांत मजूमदार क्या कहते हैं? एसआईआर संवैधानिक कर्तव्य था, मतदाता सूची साफ करने और धोखाधड़ी रोकने के लिए किया गया। टीएमसी निष्पक्ष चुनाव से करेगी। इस बात से कौन इनकार करता है कि एसआईआर चुनाव आयोग के जरिए नहीं कराया गया, एसआईआर का फायदा नहीं। लेकिन एसआईआर सही हो, निष्पक्ष हो तब ना। टीएमसी निष्पक्ष चुनाव से डरी हुए आरोप लगाते, वही घिसी पिटी बातें। नंदीग्राम 2021 में ममता बनर्जी की हार का गवाह बना तो कहते हैं, जहां उन्होंने शुवेंदु अधिकारी से हार मान ली। ये क्षेत्र राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है। खबर क्या है इसमें, नई बात क्या कह रहे हैं मिस्टर? अब दोस्तों अपील की का जो झुंझुना दिया जा रहा है कि जिनके नाम कटे अपील कर सकते हैं, चुनाव आयोग एजेंसियां नाम कटने वाले मतदाताओं को दे रही है, वो तो बस एक छलावा है। कहा यह जा रहा कि जिन मतदाताओं के नाम न्यायिक अधिकारियों के जांच के बाद हटाए गए वो पूरे राज्य में बनाए गए 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने अपील कर सकते हैं। प्रथम चरण के चुनाव 23 अप्रैल के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 6 अप्रैल की। इसके बाद मतदाता सूची फ्रीज हो जाएगी। 29 अप्रैल को मतदान करने वाले क्षेत्रों में हटाए गए मतदाताओं को ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई का मौका मिल सकता है। लेकिन ट्रिब्यूनल अभी शुरू ही नहीं हुए। एक वरिष्ठ चुनाव आयोग अधिकारी कहते हैं अदालती सुनवाई के बाद नाम कटने वाले लोग ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दे सकते हैं, और ट्रिब्यूनल में जाने के बाद स्थितियां क्या होती हैं आप जानते हैं। दोस्तों जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे, ये आंकड़े पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जारी किए गए हैं, जिसमें मतदाता सूची की निष्पक्षता को लेकर बहस बढ़ी है। चुनाव आयोग ने अभी तक नंदीग्राम में धार्मिक आधार पर नाम कटने के आंकड़ों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सवाल यह है कि जिन जगहों पर 95% नाम कटने वाले नाम मुस्लिम हैं, उसको कैसे जस्टिफाई करेगा चुनाव आयोग? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां हैं जो चुनाव आयोग से पहले ही चुनाव आयोग को जस्टिफाई करने, उसकी तरफ से सफाई देने आ जाते थे? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एक तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ में प्रस्ताव संसद में धराशायी कर देती है सरकार, किसकी मदद से? उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, और लोकसभा के स्पीकर की मदद से, क्योंकि उन्होंने जो कह दिया वो तो आखिरी फैसला है। दूसरी तरफ ये खेल। सोचिए, गौर कीजिए, जागरूक रहिए, अपने राय लिखिए।